सरकार नहीं थी। लोग चालू करो ऊपर वाला। तुमने कौन सा ऐसा वरदान दिया था, कौन सा ऐसा आशीर्वाद दिया था मां, कि पति जेल में तड़पे, जेल में रोए, पत्नी दरबदर की ठोकर खाए, और बेटा न जाने जिंदा है कि मर गया। क्या करती, ये सब देख के तो दिल में आता है कि खुदकशी करके मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ मैं करूंगी तो मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। कौन देखेगा मेरे बेटे की? हेलो, ठीक है, यही समझूंगी कि मेरी किस्मत में दरबदर की ठोकर खाना ही लिखा है। आज आज 2 दिन हो गए घर से चले, ना तो एक रोटी का टुकड़ा, ना तो एक रोटी का टुकड़ा है, ना एक गिलास से पानी कोई पूछने वाला है। क्या करूं, भूखों से चला नहीं जा रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसके सामने मैं जाऊं, किससे मैं कहूं कि मेरी मदद करो, किससे मैं कहूं कि कोई मेरी मदद करो। आज आपकी बस्ती में आई हूं, इस समझो आपके दरवाजे आई हूं। भैया, बहन जी, आज मेरी मदद करो, मुझे सहारा दो। कहते हैं किसी भूखे को एक रोटी खिला देने से कभी कम नहीं होता। अरे किसी गरीब को मदद कर देने से कभी कम नहीं होता। किसी को एक पैसा दे देने से तुम्हारी जेब खाली नहीं होती। आज ये मेरा वक्त है, मेरा समय है, मेरी मदद करो भैया। सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं, हमारे लिए नहीं सोचो, मेरे मासूम बच्चे के लिए सोचो कि मैं क्या करूं, मेरे जीने का क्या रास्ता है। और कर दो मदद गरीब की, सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से मुझे घरी अरदास। आज आप एक पैसा देंगे और आपको ऊपर वाला बहुत देगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो हेलो आपके बच्चे, हेलो। और ये देखिए, ये आ गए एस के वर्मा,
एस के वर्मा रायपुर की तरफ से ये सीन देखते हुए लगा 50 रुपए का इनाम। बच्चों के लिए दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। बहन जी, आपके बच्चे आपका परिवार हमेशा खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। माटी बस आपका भंडार भरा रहे। बुजुर्गों बाहर आओ। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये आ गए हमारे श्रीमान। जिस बच्चे के जिन भैया का तिलक चढ़ा है, उनके पापा जी चाचा जी की ओर से लगाए 50 रुपए का इनाम। बच्चों के लिए दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। अब ले लो तुम्हारे निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये आ गए जिन भैया का तिलक चढ़ा है, उनके बाबा जी की ओर से ये 50 रुपए बच्चों को दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। बच्चे को आप सबका परिवार सुखी रहे भैया। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये जो हमारे भैया एसपी बैठे हैं, एसपी के नाव ठाकुर की तरफ से ये 50 रुपए बच्चों को दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। उसी को मिला है जग में। और ये आ गए हमारे भैया कमलेश पटेल कुर्बिन का पुरवा। इनकी तरफ से ये बच्चों को दूध पीने के लिए 50 रुपए पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। उसी को मिला है फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो। रहे घर बच्चों घर भरा रहे। ये बात हमेशा हरा रहे घर। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये जिस लड़की का तिलक आया है, उनके मामा शिवम पटेल जी की ओर से विक्रम पटेल लड़की के मामा, उनकी तरफ से ये बच्चों को दूध पीने के लिए 20 रुपए पार्टी स्वागत करती है। हमारी तरफ से दुआ देती हूँ भैया, आप जहाँ रहे हमेशा
खुशहाल रहे, आपका परिवार सुखी रहे, ये बात। हेलो। और ये देखिए, ये आ गए हमारे भैया महेंद्र पटेल की तरफ से ये 500 की नोट में बच्चों के लिए दूध पीने के लिए 20 रुपए पार्टी स्वागत करती है। और बुजुर्गो, ए भैया, हाँ बोलो। वो भैया बुला रहे बहुत जल्दी जा रहे हैं, लड़का के बाबा जी बुला रहे हैं, आ रहे हैं। मोटर गाड़ी गुड्डी गुड्डा से आंगन में आ रहे हैं। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये हमारे आ गए भैया पुत्तन पटेल ग्राम जिंगना, पुत्तन पटेल ग्राम जिंगना, इनकी तरफ से ये बच्चों को दूध पीने के लिए 50 रुपए मुद्राएं आ रही, पार्टी स्वागत करती है। ओ भलाई का बदला, भलाई का बदला भलाई मिलेगा, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो हेलो। और ये देखिए, जिन भैया का तिलक चढ़ा है उनकी छोटी वाली आजी की तरफ से ये बच्चों के लिए दूध पीने के लिए पार्टी स्वागत करती है। भूखे गरीब की यकीयत दुआ है, भूखे गरीब। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये आ गए हमारे भैया संदीप बैसन कपरवा, इनकी तरफ से बच्चों के लिए भाइयों के लिए दूध पीने के लिए 20 रुपए पार्टी स्वागत करती है। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ जाने वाले बाबू, ओ जाने वाले बाबू, ओ जाने वाली बहना, एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू। हेलो हेलो। और ये देखिए, ये आ गए हमारे भैया शिवकरण, शिवकरण के पापा की तरफ से ये बच्चों के लिए दूध पीने के लिए 50 रुपए मुद्राएं आ रही है, पार्टी स्वागत करती है। तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज तक दिवाली, तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज तक दिवाली। और ये देखिए, ये आ गए हमारे भैया मुकेश शुक्ला राम कपरवा, इनकी तरफ से भाइयों के लिए दूध पीने के लिए 10 रुपए पार्टी स्वागत करती है। तू पग पग चलता जाए, वो कभी न ठोकर खाए, तू पग पग चलता जाए, तू हेलो हेलो। ठोकर खाए। हेलो। और ये देखिए, ये बाबूलाल मिस्त्री ऊंट पर के रहने वाले, ये अपने बच्चों के लिए 10 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। ओ जाने वाले बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। आप लोगों ने जो मदद की है, ये एहसान में कभी नहीं भूलूंगी। आप सबका परिवार हमेशा सुखी रहे। अब इन्हीं पैसों से कुछ खाने की व्यवस्था करूंगी और बच्चे के लिए कपड़ों की व्यवस्था करूंगी। और अब इसी बस्ती में मैं किसी कोने रह जाऊंगी, एक झोपड़ी बनाकर अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तू पग पग चलता जाए, तू पग पग
आग चलता जाए, तू कभी न ठोकर खाए। एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। हसीना। सरदार जी। जय माँ भवानी। हसीना। सरदार जी। जब मैं 20 साल की सजा काटने के बाद जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो कपड़े में लपटी हुई एक बच्ची मिली। उसे हमने पाल पोस कर सयाना किया और उसका नाम नगीना रखा। क्यों नहीं सरदार जी? अब वो सयानी हो चुकी है और साथ साथ तुमने जो बच्चा पाया था वो भी सयाना हो चुका है। उसका नाम हमने राम सिंह रखा है। सोचता हूं मेरे ना रहने के बाद कौन थामेगा मेरी बेटी नगीना का हाथ। ये बोझ एक बाप के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। हम ये जिम्मेदारी पूरा कर दें तो हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। क्या हसीना, मेरी बेटी नगीना को मेरे पास के सामने बेटी का के सामने बेटी का और यही मुझे आखिरी जो कुशल करे। आपने मुझे क्यों याद किया? तो युग युग बेटी अरे तुम जियो सदा रहो खुशे। तो युग युग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल। तेरी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। बेटी नगीना, अब तुम सयानी हो चुकी हो। सोचता हूं तुम्हारे हाथ पीले कर दूं तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। आखिर क्यों? घर से हसीना, जाओ मेरे बेटे राम को लेकर आओ। झुके चरण में माथ है और बाबा जाने सरे। झुका चरण में माथ है और बाबा जान सरे। झुका चरण में माथ है और बाबा जान सरे।
और कह दो, हाँ कह दो, लो सब राम से और हो गई क्या तकलीफ। हाँ कहे और कह दो, लो सब राम से और हो गई क्या तकलीफ। क्या बात है बाबा जानी, जवाब इतना मायूस बैठे हुए हो और तकलीफ कोई नहीं मेरे दिल के चैन। तो तकलीफ कोई नहीं और मेरे दिल के चैन, और तुमको देखने के लिए हर से दो। बेटा राम, कहो बाबा जान, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी। बेटा राम, जी बाबा जान, तुम्हारे बाबा जानी के ऊपर सर पर बहुत बड़ा बोझ है। बोझ? अरे ऐसा कौन सा बोझ तुम्हारे सर पर है जो तुम्हें दिन रात खाए जा रहा है? बेटा राम, वो बोझ होता है बेटी का, बेटी का, बेटी का। सही कहते, जिस घर में सयान बेटी होना तो माँ बाप को दिन रात चिंता खाए रहती है कि कब उसके हाथ पीले हो जाए और कब वो अपने घर चली जाए। माँ बाप यही सोचते हैं। बेटा राम, जी बाबा जान, बेटी बाप के सर का बोझ होती है। और बेटा राम, दुनिया में कौन डाकुओं की बेटी से रिश्ता जोड़ेगा, यही चिंता मुझे रातों दिन सताती रहती। क्यों नहीं रिश्ता होगा? अरे सीधे नहीं होगा, सब बंदूक की नोक पर होगा। नहीं बेटा राम, अगर हम बंदूकों के बल पर बेटी का रिश्ता करेंगे तो बेटी का भविष्य बिगड़ जाएगा, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। आपके कहने का मतलब क्या है? सीधी रास्ते पे आओ। बेटा राम, सोचता हूं बेटी नगीना का हाथ तुम थाम लो तो हमारी सर का बोझ हल्का। अरे ये कैसे हो सकता है? समझता हूं तुम यही समझते हो कि हम दोनों भाई बहन हैं। नहीं बेटा राम, ये अनाथ बच्ची है बिन माँ बाप की। इसे हमने जंगल में पाया था। जंगल में? हाँ, इसे सिर्फ माँ और बाप का प्यार हमने दिया है। ये हमारी बेटी नहीं है बेटा राम। इसलिए इसका हाथ तुम थाम लो, तुम्हारे बाप के सर का बोझ हल्का हो जाए। आपका हो सारा ऊपर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बेटी नगीना, आ मेरे पास। बेटी नगीना, आज एक बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बेटा राम, साथ साथ एक जिम्मेदारी और भी सौंपना चाहता। अभी और भी जिम्मेदारी है? क्यों? तो बड़ा कौन सी जिम्मेदारी है वो? तो राम सिंह तुम्हें सौंपता, अरे हूँ एक कान महान। तो राम सिंह तुम्हें सौंपता हूँ एक काम महान। अरे शंभू सिंह के हो गए लाख
अब तुम्हें मैं बात कहूँ समझा कर, उन सबको आजाद करो, बेटा वहाँ पर जाकर। तो लूटोगे तुम माल खजाना, और कहो कसम खा कर, अरे खुशी करो बेटा हमको अपना जान दिखा। हाँ खुशी करो बेटा हमको अपना जौहर दिखा। मगर ये रखना यादी, राम सिंह मेरे साथ में बोलो, इकलाब जिंदाबाद। बेटा राम, एक बार मेरे साथ में बोलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेटा राम, जी बाबा, ये जिम्मेदारी तुम्हें पूरा करना है। मैं अड्डे पर आराम करता हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। तो आज समझ में आया कि अपना देश, अपने देश के नौजवान गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। क्यों? वो भी समोद सिंह के गुलाम बना दिया हराम चाहते नहीं, लेकिन कोई भी गुलाम नहीं रहता। बागीराम सिंह के रहते ही इस वतन में कोई गुलाम नहीं रहेगा। और जो भी हरामजादा किसी को गुलामी की जंजीर में कैद करने की कोशिश और हरामजादे को जिंदा जला दूंगा भाई, जिंदा जला दूंगा हरामजादे को। शाबाश शाबाश मेरे लाल। हम लोग इनकलाबी हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं, और जब तक अपने देश को आजाद नहीं करा देता तब तक बागीराम सिंह इस बंदूक को नहीं रखेगा। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, इसी दिन का मुझे इंतजार था। हम अड्डे पर तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। हसीना, तुम्हारे रहते हुए ये देश कैसे गुलाम हो गया है? कहां चला गया तुम्हारा दबदबा? दबदबा नहीं, हाँ? अभी तुम नए चेला हो। हम नए चेला है क्या? हमारी शादी हो गई है, हाँ? और नाम हमारा हसीना है। हाँ? और खा के कसम बोलो कि दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बात तो बोलो। हाँ? मैं बागीराम सिंह हूँ। दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। मैं बागीराम सिंह हूँ, और सुनो हमारी बात। अगर तुम्हारा दबदबा होता ना तो ये देश गुलाम नहीं होता। ये देश और ये समाज गुलामी की जंजीर में जकड़ा नहीं हुआ होता। ये तुम लोगों की लापरवाही है, तो यहाँ का शासन और प्रशासन सब ढीला है। नाम मेरा हसीना है, अब देखो क्या होता है। अब मेरे गुरु में आ चुके हो, अब गुरु में किसी की कमी नहीं है। एक काम करो, तुम 1 घंटे के लिए आराम करो, और हम जरा इनसे नगीना से बात कर लेंगे। और मैं चल रही हूँ। हाँ? समय में देख रही हूँ। समय? हाँ, एक। अगर समय ज्यादा हुआ हाँ? तो जान लो फिर नाम हसीना। हाँ। जरूरत पड़े तो हसीना को याद करना। चल रही हूँ। चलो।
काहो नगीना बोलो, ये आपके गिरोह की हसीना है, हैं? हसीना है ना, अरे इनका दबदबा खत्म, तुम्हारे पिताश्री की खास वही तो बता रही हूँ ना, इनका दबदबा खत्म हो गया है। खत्म होगी। शासन प्रशासन ढीला, धन नहीं। वैसे जब से हमने तुमको देखा है ना, बचपन से लेकर आज तक, दिल ही के दिल अंदर तुम्हें चाहता था, सोचता था कि कहीं तुम्हारी शादी दूसरी जगह न हो जाए, लेकिन बाबा जाने की वजह से मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाता था। आप पहले क्यों नहीं बताए? क्या बताएं? जब हम आप, अरे जो देखते हो एक एक तो खड़े हैं? अरे चलो छोड़ो, आओ तुमको ले चलते हैं और उसके बाद तुमसे कुछ बातें करेंगे। चलो एक बात कहो एक नहीं चार बोलो। कि तेरे मेरे बीच में